हेलो दोस्तों, स्टडी मैनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे बेल आइकन पे जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारा वीडियो आया था जिसमें हम लोगों ने आपको यह बताया था कि विप्रो का नेशनल टैलेंट हंट लॉन्च किया गया था, पर हालांकि उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तब स्टार्ट नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अभी उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये चलिए स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले आपको विप्रो के वेबसाइट में जाना पड़ेगा और जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन, ईयर ऑफ पासिंग सब डिटेल्स मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बना लिया था। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई बटन पे जाके क्लिक करना है आपको। जब आप क्लिक कर देंगे तो इसके बाद आपको ऐसा विंडो देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करके नीचे जाके आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। और जब आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, वो सब अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपना जो सीवी अपलोड कर सकते हैं और आपका फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, पर याद रखना है आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक क्रिएट ए लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन में आपको अपना जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको एंटर करना है। और यहाँ पे पासवर्ड में कुछ क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स मिनिमम रहना पड़ेगा और जिसमें एक अल्फ़ाबेट, एक लोअर केस, अपर केस और एक न्यूमेरिक रहना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे आप अपना मिस्टर होने से मिस्टर देंगे, मिस होने से मिस देंगे। यहाँ पे आप अपना नाम, ईमेल आईडी, प्राइमरी फ़ोन नंबर, सेकेंडरी फ़ोन नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स फिलअप करना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस भी यहाँ पे डालना है। कंट्री में आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है। स्टेट में आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आप कुछ भी दे सकते हैं। मानिए आप यहाँ पे आधार देंगे तो आधार देने से आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सब यहाँ पे देना है। क्लास 10 का ईयर ऑफ पासिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, 10th रजिस्ट्रेशन स्टेट, सब कुछ यहाँ पे आपको एंटर करना है। और एक चीज़ आपको प्रॉब्लम हो सकता है टाइम जोन सिलेक्ट करने में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे क्लास 12 का CGPA, और अगर आपका परसेंटेज था तो परसेंटेज देना है, पर आप तो 2 डेसिमल प्लेसेस में आपको यहाँ पे देना है। और टाइम जोन में यहाँ पे आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, तो आपको बस यहाँ पे डायरेक्ट सर्च में जाके कोलकाता टाइप करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको मिल चुका है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट प्रोफाइल में जाके सबमिट करना है। अच्छा, तो दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा मैसेज आएगा, यहाँ पे आपको टिक करना है और फिर सबमिट कर देना है। अच्छा, आपको यहाँ पे रेस में सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एशियन कैटेगरी में इंडिया भी है, तो यहाँ पे आपको एशियन सिलेक्ट करना है। आपका जेंडर जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। अच्छा, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि डू यू हैव एनी एक्टिव बैकलॉग्स और एरियर। यहाँ पे आपको नो पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपका बैकलॉग रहता है तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि विप्रो आपको रिक्रूट नहीं करता है। यहाँ पे और एक ऑप्शन में अब दिखाई दे रहा है कि डू यू हैव मोर देन 3 years ऑफ गैप इन एजुकेशन बिटवीन 10th स्टैंडर्ड एंड ग्रेजुएशन। यहाँ पे आपको नो करना है और फिर आपको सबमिट कर देना है। अच्छा, सबमिट करने के बाद ये वाला सेक्शन भी आपको फिलअप करना है। तो ग्रेजुएशन में आपको रिज्यूमे सिलेक्ट कीजिए, जो भी सिलेक्ट कीजिए, आपका पूरा सेक्शन को यहाँ पे फिलअप करके वापस आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अच्छा, अगर आपने पीजी कंप्लीट किया है तो आपका पीजी का डिटेल्स भी यहाँ पे आपको फिलअप करना है और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि योर एप्लीकेशन और सबमिटेड सक्सेसफुली।
और फिर यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है उस डैशबोर्ड पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसका अलग से आपको मेल भी भेज दिया जाएगा, जहाँ से आप वापस आपका बोर्डिंग पास जो है वो आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ऑन बोर्डिंग एम्बर है वो तभी आपका लाइव होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए चलिए यहाँ पे पहले बोर्डिंग पास फॉर्म में चेक करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, ये जो डिटेल्स है उस चीज़ को आप सेव करके रखिए, क्योंकि जब भी आप टैलेंट हंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको ये सारे डिटेल्स चाहिए होगा। जैसे आपका रिज्यूम नंबर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आइडेंटिटी नंबर है, तो इसको आप यहाँ पे प्रिंट करके रख दीजिए। तो फ्यूचर में इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को आप अपने पास ही लिमिटेड ना रखें, आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।